अब मैं चली थी चाय बनाने, बट पता नहीं क्यों मेरा ना आजकल चाय पीने का मन ही नहीं करता। चाय पीती हूँ, बनाती हूँ, इतनी बनाती हूँ, इतनी सी ही पी जाती है, बाकी सारी वेस्ट। मेरा मन नहीं करता फिर बनाने को। क्यों दूध वेस्ट करूँ, चाय पत्ती, चीनी, पानी सब वेस्ट करूँ, गैस वेस्ट करूँ। पर खाली बैठने से तो अच्छा है ना, कोई काम हो जाएगा, साथ साथ सब्जी भी बना दूँगी। तो अभी दिया जब उठेगी फिर मुझे भगा दौड़ी नहीं होगी, क्योंकि मैं क्या पूछूँ उससे। सुबह कोको का बर्थडे बर्थडे मनाने के चक्कर में लड़ाई हो गई मेरी और उसकी, तो कट्टी बट्टी हो गई है। मेरे से बात नहीं कर रही, मैं उससे बात नहीं कर रही। अब शाम तक क्या होता है पता नहीं। बाकी देखते हैं कोको के बर्थडे के लिए क्या करेंगे। या तो संडे तक वेट करेंगे, सैटरडे या संडे को करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 8 तारीख को था उसका बर्थडे, बट उसका बर्थडे तो निकल गया, 4 को था। हमें याद ही नहीं रहा, मतलब ये याद था कि कोको का बर्थडे है इस वीक में, पर डेट का कन्फ्यूजन हो गया। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ, चाय, और फिर उसके बाद देखते हैं कौन सी सब्ज़ी बना पाती हूँ। इतना बड़ा पार्सल आया है, ये देखो। मैं तो ऑर्डर करके खुद भूल जाती हूँ, और मैं पार्सल देख के डर गई। कह रहा है मैडम नीचे आके ले लो। मैंने कहा भैया मैं नीचे नहीं आ सकती, आपको ऊपर आना पड़ेगा, ज़्यादा है। कह रहा नहीं मेरा बैग बहुत भारी है। मैंने कहा बैग मत लाओ, मैं खड़ी होकर देख लूँगी। खिड़की पे खड़े होकर मैंने कहा मैं तेरा बैग देख लूँगी, भाई दे के ऊपर जा। देखें क्या आया है। ओके मॉब, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था मॉब, जिसके साथ 4 या 5 एसेसरीज़ भी थी। तो लेट्स सी। ये तो इसका डब्बा, ये देखो इसमें एसेसरीज़ भी हैं कितनी सारी। ये मक्खी पकड़ रही है फिर से। क्या है लूना, लूना क्या है। चलिए मैं एक बार पहले खोल लूँ, खुल नहीं रहा है खाते। देखिए उल्टी साइड से खुल रही थी मैं। एक ये ब्रश मंगवाया है मैंने, जैसे सोफ़े पे या बेड के वहाँ ना कॉर्नर्स पे ना लूना कोको के बाल जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो कपड़े से साफ़ नहीं होते। और जो इनके ब्रशेज़ मंगवाया है ना, जो बड़े ऐड आती है कि रोलर ब्रश है, प्लेट ब्रश है, उससे मारो और निकल जाते, कुछ नहीं होता। तो ये मैंने मंगवाया है इसको क्लीन करने के लिए। तो ये देखिए, ये देखिए ऐसे करके ना बेड झाड़ देंगे। इसके ऊपर इतने बाल होते हैं, यहाँ पे कपड़े रखो तो ऐसे गंदा गंदा हो जाता है, सब जगह बाल बाल होते हैं। तो एक ये ब्रश है, एक ये है स्कॉच ब्राइट का टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए, जो हमारी किचन शेल्फ है उसको क्लीन करने के लिए। फिर एक ये आया है बर्तन धोने के लिए डिस्पेंसर, जिसके अंदर आप लिक्विड भी भर सकते हो। एक ये आया है, और एक ये है, ये हैंड ग्लव जो होता है डस्टिंग का, वो है हैंड ग्लव। देखिए 1 2 3 4, और ये हैं 1 2 3 मॉब। एक्स्ट्रा ब्रशेस 2 हैं और 1 मॉब का है। ये इसकी प्लेट है जो इस पे लगेगी। कैसे डलेगी, हाँ लगाने दो। और एक ये भी रह गया था, ये एंकल क्लीनिंग का जो होता है ना ब्रश, वो है, ये भी था। तो मैं वही सोची थी, 5 गिफ्ट थे, 4 ही निकले, 1 2 3 4 5। तो ये 5 गिफ्ट हैं और ये मैंने लगा दिया। बट ये सीधा नहीं हो रहा यार, ये सीधा भी तो होता है, कैसे सीधा होता है ये, पता नहीं कहाँ अटक गया है। और ये इसका एक और है, क्या है ये किस लिए होता है, सारा समझना पड़ेगा। ये तो भैया मुझे नहीं समझ आ रहा, ये सीधा तो हो नहीं रहा। तो या तो डिफेक्टेड पीस है, या ये होता ही ऐसे है, पता नहीं यार। मैं इसको ऐसे थोड़ी लगाऊंगी, रख के तो सीधा ही करना पड़ेगा ना मुझे। ओके। मैं थी डर डर के उसको हिला रही थी। अब मैं लगा रही हूँ कपड़े तय। और मैंने ना फ्रिज में से आलू निकाला तो देखा फ्रिज में आधी शिमला मिर्च भी रखी थी, तो मैंने आलू शिमला मिर्च काट के रख दी है। अभी बस कपड़े तय लगा के फिर सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये लड़की बहुत बदतमीज़ है, बहुत बदतमीज़ है। अंडा खिलाया उसके बाद भी मेरे कमरे में सूसू कर देती है। फिर से सूसू कर गई, और वहाँ करती है वहाँ, और पूरा कमरा गीला हो जाता है। या करती है यहाँ, पूरा कमरा गीला हो जाता है। चलिए कपड़े तय लगाऊँ। अभी मैं जस्ट आके बैठी हूँ, टीवी ऑन किया है, और फिर बेल बज गई। बेल नहीं उखड़वा दूँगी मैं। अच्छा भैया आ गया, भैया। ओ ये देखो शोर देखो। ना बस चुप चुप हो। डंडा वो रहा उधर।
देख देख देख, पहले भागने की पड़ जाती है इन दोनों को। देखो, कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी से, किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है इनकी। इतना शोर मचाते हैं ना। चलिए मैं कपड़े तय लगा लूँ, शुक्र है समझ टूट गया। चुपती जलती गर्मी, चुपती जलती गर्मी। अभी सैर करके आए हैं, देखो सैर करने के बाद इनकी क्या हालत होती है। एक यहाँ एक वहाँ, एसी चलवा के दोनों कमरे में पड़े हैं। मेरा रास्ता भी रोक रखा है, ऊपर ऊपर से जाना पड़ेगा। सब्जी बन गई है और घी भी मैंने पलटना शुरू कर दिया। सब्जी तो रेडी हो चुकी है, ये देखो, यमी यमी यमी। और धनिया ना हो ना तो सब्ज़ी ऐसे अधूरी अधूरी लगती है। अभी धनिया है नहीं, कल आएगा धनिया, तब रौनक आएगी सब्जियों में। चलिए अब एक हाथ से तो घी नहीं पलटा जा सकता, तो मैं ये पलटती हूँ और फ्रिज में से सब्जियाँ निकालती हूँ। चल मैं दिया का टिफ़िन बनाने आई थी, देखा तो बड़ी प्यारी हवा चल रही है और बादल भी आए हुए हैं। प्लीज़ भगवान जी बादल भगाना मत, बारिश करवा दो। और ये आज हमारे जो साथ में बिल्डिंग बन रही है ना, वो रोज़ यहाँ पे धो देता है। कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो। ओहो, ठंडी है हवा, हवा बहुत ठंडी है। बहुत तो नहीं, मतलब ठंडी है, गर्म हवा नहीं है। देखो वो झंडे दिख रहे हैं, अच्छी हवा चल रही है। इसका मतलब मौसम बदल रहा है, मौसम करवट ले रहा है जी, दिल्ली का मौसम बदलेगा। चलिए अब मैं खड़े होने की हिम्मत नहीं है। थ्रो बेबी वापस रख दो, 5 नहीं लगानी, 3 लगानी है। ओके कोको, कोको इस पे लिखा है कोको, कोको हैप्पी बर्थडे। गाड़ी वाले से बात करो ना, क्योंकि बारिश का मौसम है, वो माल बिल्कुल गीला होने वाला है उनसे। वो लेगा नहीं भाई वो बंद करके आइयो, कॉपीराइट आ जाएगा। कोको बर्थडे है आज, आज तेको पता है तेरा बर्थडे है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ कोको बैठेगा, लूना तू पीछे बैठ बेटा, तो तेरा भी बर्थडे आएगा, बैठ जा। हाँ हाँ हाँ, ये लो कोको। सैमी कैमरा तो पकड़। ये क्या हो रहा है? एक मिनट सामने से सैमी। कोको हैप्पी बर्थडे। फुकी मारो, फुकी फुकी मारो पहले। ले केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे। अंदर वाला पार्ट के लाना प्लीज, चॉकलेट नहीं, चॉकलेट नहीं। हाँ 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 हाँ, तू रुक जानी, खा लेना। नहीं खाना, वो खा जाएगी। इसके नखरे नहीं खत्म होते। और इसी के साथ आ चुकी है बारिश। ओ, दिल्ली की पहली बारिश सबको मुबारक हो। ठंडा मौसम, बारिश। तो चलिए फिर इस बारिश के साथ गुड बाय भी कर लेते हैं। बस ये सारी रात ऐसे ही बरसता रहे तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, इस बरसात के लिए तो बनता है लाइक, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह सुबह 5 बजे आँख खुल गई है और होता क्या है ना, जब इस वक्त आँख खुल जाती है ना, फिर उसके बाद काफ़ी देर तक नींद आती नहीं, और फिर जब नींद लगती है तो फिर खुलती नहीं। और सुबह सुबह जैसे ही फ़ोन उठाया, मैसेज देखा, मेरे एक कज़न मामा जी हैं जिनकी डेथ हो गई है, आज ही उनका संस्कार भी है। तो बहुत दुख हुआ, न्यूज़ देख के बहुत दुख हुआ। बट देखती हूँ, ये तो अभी सो रहे हैं, मैं गई थी बाहर, सो रहे हैं और उनको ऑफिस भी जाना होगा, एकदम से उनको भी छुट्टी नहीं मिलती। और दिया भी अभी ऑफिस से आएगी तो वो भी मेरे साथ नहीं जा पाएगी, और एकदम 11 बजे पहुंचना भी मेरा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अभी वही सोच रही हूँ कि जैसे ही उठते हैं इनसे बात करती हूँ, अगर ये साथ चल लेते हैं मेरे तो मैं आज पहुँच जाती हूँ, नहीं तो फिर जो आगे के संस्कार हैं मुझे उनके तो ऐसे भी करके पहुँचना है। अभी उठते हैं तो इनसे बात करती हूँ कि अगर मेरे साथ कोई चलता है दिया या पापा में से तो बेटर है, क्योंकि अकेले में नहीं ट्रैवल कर सकती। अभी जहाँ भी जाना होता है कोई ना कोई साथ जाता ही है, नहीं तो बैक का पेन तो मेरा कंटिन्यूअस है। रात को भी मतलब मुझे इतना पेन हो गया था कि लास्ट गोली जो थी ना
मैं कई दिन से इसको संभाल के चल रही थी कि जब एक्सट्रीम पेन होगा तब खाऊंगी। और कल रात को मुझसे बिल्कुल नहीं लेटा जा रहा था, तब मैंने खाई ये गोली। और गोली भी कैसी खाई कि यहीं अटक गई, और वो ना नीचे जाए ना बाहर आए। फिर उंगलियां मार के मैंने बाहर निकाली, फिर दोबारा खाई, और फिर वो मुँह कड़वा कड़वा हो जाता। फिर चॉकलेट लेके आई फ्रिज में से, वो खाई। चलिए मैं वेट करती हूँ, अब पता नहीं नींद आएगी नहीं आएगी, पर मैं वेट करती हूँ इनके उठने का। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर तक। बाकी गुड मॉर्निंग करना ज़रूरी था अभी इस वक्त, क्योंकि रोज़ ही ऐसा हो रहा है। तीसरा दिन हो गया आज कि 5 बजे रोज़ एग्जैक्ट 5 बजे मेरी नींद खुल जाती है, और बाहर से इतनी प्यारी बर्ड्स की आवाज़ आ रही होती है सुबह सुबह। एक्चुअली मैं आपको वही दिखाना चाह रही थी, बट जैसे ही मैंने फ़ोन ओपन किया और मैसेज देखा तो बाकी चीज़ दिमाग से ही निकल गई। चलिए अभी मिलती हूँ आपसे। हाँ, रात को सपना जी और तन्वी लाइव आए थे, तो मैंने उनको वीडियो कॉल किया था। उसके बाद तब उन्होंने नहीं लिया था, शायद तो बिज़ी थे किसी काम में या कुछ था। तो अभी सुबह सुबह उनका कॉल आया, मज़ा आ गया बात करके। और अब तो मतलब वो लेवल हो गया, नाराज़गी वाला लेवल बन गया उनका कि कब आ रहे हो कब आ रहे हो। मैंने कहा नेक्स्ट वीक का बनाती हूँ प्रोग्राम, तो 14-15 तारीख का सोच रही हूँ कि बनाऊँ प्रोग्राम। पहले तो ये सोचा था कि सरप्राइज़ दूँगी अचानक पहुँच के, बट वो होता है ना कि इतनी दूर से जाओ और सामने वाला घर पे ना हो या कहीं बिज़ी हो, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि ठीक है, बता के जाना चाहिए, सामने वाला अपना टाइम निकाल के रखता है आपके लिए। तो देखते हैं, बात तो हो गई है 14-15 तारीख का मैंने उन्हें बोला है, तो यहाँ की भी सेटिंग करनी पड़ेगी ना। मेरे जाने के नाम लेते ही यहाँ पे सबके क्या बोलते हैं इसको, आईब्रोज बन जाते हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, नहीं नहीं मत जाओ, नहीं जाना। और फिर बहाना क्या होता है, नहीं नहीं आपकी कमर में दर्द हो जाएगा, आप ट्रैवल करोगे जाओगे आपको दिक्कत हो जाएगी। सारा दिन घर में जो दिक्कत होती है वो नहीं दिक्कत, यहाँ से सिर्फ जाना ही तो है और आना ही है, वहाँ पे भी तो घर पे ही रहना है। ठीक है, जाऊँगी क्योंकि समृद्ध की छुट्टियाँ हैं ना, फिर समृद्ध का स्कूल खुल जाएगा और 12th है, फिर मैं 6 महीने तक कहीं नहीं निकल पाऊँगी, जा ही नहीं पाऊँगी। तो एक बार होके आना तो बनता है यार, मेरा मन है, बहुत ज़्यादा मन है। और जब उनसे बात होती है ना तो और ज़्यादा मन करने लग जाता है कि नहीं मुझे जाना है। तो बस अब नींद तो आ नहीं रही, और साहब ने आके मेरे कमरे की सारी कूलिंग ख़राब कर दी, क्योंकि दरवाज़ा पूरा खोल के चले गए वो कबर्ड। एज़ ऑलवेज रोज़ का काम है, कबर्ड बंद करना याद नहीं रहता। नल का भी आजकल तो मैं सुबह उठी हूँ तो वॉश मशीन का नल का भी चल रहा था, दरवाज़ा बंद करना याद नहीं रहता। बुढ़ापा है, क्या करें। बुजुर्गियत आ रही है, बुजुर्गियत। चलो चाय शाय बनाते हैं, सवेरे सवेरे की चाय। एक चाय मिल जाए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। चलिए चाय पीते। ओए डरा दिया मुझे, एकदम से आ गई, पता नहीं कहाँ से आ गई तू अंदर ही थी कमरे में, तू यही थी है कमरे में थी तू, मुझे तो पता ही नहीं था। सो जा लड़की। चलो हेलो अगेन, गुड मॉर्निंग अगेन। तो एक सेकंड रुकना ज़रा। मेरे से ना किसी भी बोतल के ये लॉक नहीं खोले जाते, चाहे वो घी की बोतल हो, तेल की बोतल हो, पानी की बोतल हो। ठंडा पानी चाहिए। और कल आपको दिखाया ना, मेरी वो ख़त्म हो गई थी पेन किलर, तो मैंने नई मंगवा लिया। अब मैं नहा धो के नाश्ते के लिए जा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह समृद्ध जब उठा तो उसको बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने उस टाइम तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, वैसे मैंने सोचा हुआ था कि प्याज के पराठे बनाऊँगी आज। उस दिन भी बोला था, नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा आज बनाऊँगी। धनिया वगैरह ब्लिंकिट कर लेती हूँ, पर उसको एकदम से कुछ चाहिए था खाने के लिए। तो मैंने बोला अभी तो कुछ भी प्रिपेयर करूँगी टाइम तो लगेगा। तो मैंने फटाफट से नियर बाय में कचौड़ी वाला है, फिर उससे फटाफट से कह रहा मैं जाके ले आता हूँ। मैंने कहा इतनी गर्मी में कहाँ जाएगा, दिया भी आने वाली है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया, 10 मिनट में डिलीवर कर देता है वो। तो वो आ गया, 1 सेकेंड, तो मैं फिर खड़े होकर पी लेती।